बन रहा था। मनीष कश्यप ने उसके लिए पहले ही भविष्यवाणी किया था कि इस पुल का जांच हो। 60% सही हुआ। जिस पुल का भविष्यवाणी उन्होंने किया था वो पुल गिरा, तब बिहार के लोगों को यकीन हुआ कि सच में मनीष कश्यप ने जो कहा था वो सही कहा था। जांच परख के सब कुछ कहा था, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं। सरकार बाद में, नेता बाद में, लेकिन पहले वो आदमी सिविल इंजीनियर है। तो जो आदमी खुद इंजीनियरिंग किया हो, इस तमाम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के हर एक चीज के बारे में जानकारी रखता हो, तो मनीष कश्यप उस कंस्ट्रक्शन को देखते ही समझ गए कि इसके कंस्ट्रक्शन में जो है, स्ट्रक्चर में जो है गड़बड़ी है जाती है। वो गाड़ी अगर आप 60, 70 पे 80 पे चलाना शुरू करेंगे तो उसका चारों चक्का चारों खुल के चलो 4 जगह भाग जाएगा। उसका स्टीयरिंग फेल हो जाएगा, ब्रेक फेल हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी आप लोग के दुआ आशीर्वाद से बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के साथ आज हम लोग के बीच में है संजीत भैया, जो कि पुजारी मीडिया नेटवर्क चलाते हैं। और अभी हम लोग कोसी ब्रिज पर हैं, जो कि भागलपुर के रास्ते में नवगछिया में पड़ता है। कि कोसी नदी पर आज आप ब्रिज पर खड़े हैं, डर भी लग रहा है कि बिहार का पुल जो है कहीं से क्षतिग्रस्त ना हो जाए, कहीं हम लोग इस नीचे में पानी जो बह रहा है उसमें न समा जाए। बिल्कुल, लगातार पुल गिरने की प्रक्रिया बिहार में चलती रहती है। एक पुल गिरता है, उसकी खबर ठंडी नहीं होती, तब तक दूसरा पुल गिर जाता है। ये तमाम लोग जानते हैं। लेकिन अभी हम लोग जिस कोसी ब्रिज पे, नवगछिया में जिस ब्रिज पे खड़े हैं, थोड़ी सी राहत भरी बात है कि गाड़ी जब जा रही है तो ब्रिज तो पूरा जंपिंग कर रहा है। लेकिन डर इसलिए नहीं लग रहा है कि इस पुल को एसपी सिंगला कंपनी ने नहीं बनाया है। अगर एसपी सिंगला का बनाया हुआ ये पुल होता तो पहले हम गाड़ी को उस पार ले जाते, फिर किनारे में खड़े होकर के बात करते। बाकी कोसी नदी पे हम लोग हैं और ये पुल जंपिंग जरूर कर रहा है, लेकिन इस बात का डर नहीं है कि ये पुल भी गिरेगा, क्योंकि एसपी सिंगला ने इस पुल को नहीं बनाया। अच्छा, एसपी सिंगला पर जो है इस ब्रिज को बनाने को लेकर के, क्षतिग्रस्त होने को लेकर के क्यों उस पे ही हर बार इल्जाम लगता है? देखिए, हर बार इसलिए इल्जाम लगता है कि एक भागलपुर में भी पुल गिरा था जो गंगा नदी पे बन रहा था। मनीष कश्यप ने उसके लिए पहले ही भविष्यवाणी किया था कि इस पुल का जांच हो। चिल्ला करके कहा था, 1 साल पहले ही कर दिया था कि ये पुल गिर जाएगा, इसका जांच होना चाहिए। तब पूरे बिहार के लोगों को लगता था कि मनीष कश्यप जो है सर्कस दिखाने वाला मदारी है, और लोग कह रहे थे कि ये कैसे कह दिया पुल गिर जाएगा। लेकिन जब मनीष कश्यप जेल चले गए तो ठीक उसके कुछ ही दिनों के बाद वो पुल सच में गिर गया था, जिसके लिए मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी किया था। उस पुल को बनाने वाले कंपनी का नाम था एसपी सिंगला कंपनी, और एसपी सिंगला का बनाया हुआ पुल सच में गिरा। मनीष कश्यप का भविष्यवाणी 100% सही हुआ। जब पुल गिरा उसके बाद हम लोग वीडियो किया कि मनीष कश्यप का भविष्यवाणी 100% सही हुआ। जिस पुल का भविष्यवाणी उन्होंने किया था वो पुल गिरा, तब बिहार के लोगों को यकीन हुआ कि सच में मनीष कश्यप ने जो कहा था वो सही कहा था। जांच परख के सब कुछ कहा था, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दी। एक पुल एसपी सिंगला का गिरा, अभी उसकी जांच हुई नहीं, उसमें दबे मजदूर मिले नहीं, तब तक बक्सर में एसपी सिंगला का बनाया हुआ एक और पुल जो है डैमेज हो गया। इसलिए एसपी सिंगला पे लगातार सवाल उठते हैं। और कहा यह भी जाता है कि एसपी सिंगला कंपनी के जो ओनर है, जो मालिक है, उनका तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ बहुत गहरा संबंध है। अच्छा। शायद शायद उनका रिश्तेदार ही है, शायद इस वजह से उनको बार बार टेंडर दिया जाता है। मतलब यह है कि रिश्ता नाता के चक्कर में पब्लिक मर जाए, धस जाए, गिर जाए, पानी में डूब जाए, कोई फर्क और बाकी पब्लिक के फंड का करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बर्बाद हो जाए, उससे किसी बात का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ता। अगर रिश्तेदार नहीं होते, उनके पहचान के नहीं होते, तो एक पुल का जांच हुआ नहीं, तब तक दूसरा पुल बनाने का ऑर्डर कैसे दिया गया? उसके बाद भी एसपी सिंगला को अब तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। इसलिए लोग अब सवाल खड़ा करते हैं कि हो सकता है उनकी मिलीजुली की बात हो। अच्छा, एक चीज नहीं लगता है कि अगर कोई अदर स्टेट होता, जैसे कि तमिलनाडु होता, गुजरात होता, महाराष्ट्र होता, तो शायद एसपी सिंगला से जो है वो कंस्ट्रक्शन विभाग का काम को छीन लिया जाता, किसी और कंपनी को दे दिया। देखिए, किसी भी राज्य की बात कीजिए, हर जगह ये सिस्टम होना चाहिए। हालांकि गुजरात का बात की तो मोरबी का पुल भी हमें याद आएगा। मोरबी का पुल भी गिरा था, उसमें सैकड़ों लोग मरे थे, कुछ लोगों का 100 तक नहीं मिला था। राज्य चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर पब्लिक फंड का पैसा अगर कोई मिसयूज करता है तो तुरंत उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए था। जैसे एसपी सिंगला के साथ हुआ, करोड़ों रुपए का पुल भागलपुर में गिरा, फिर बक्सर का पुल फट गया, लेकिन उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। पब्लिक फंड का पैसा कोई भी बर्बाद करे, चाहे वो सांसद, विधायक या कोई बड़ा कंपनी हो, ट्रेडिंग कंपनी हो, तो उसको ब्लैक लिस्टेड जरूर करना चाहिए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उसको सजा भी मिलना चाहिए और साथ में उस पर जुर्माना भी लगना चाहिए। अच्छा, भागलपुर का पुल जैसे गिरा था, हम लोग उसका भी वीडियो बहुत जल्द आप लोग के सामने लाएंगे। बिल्कुल। और भागलपुर में ही अभी हम लोग हैं भी। बिल्कुल, तो मनीष कश्यप का जिक्र अभी आपने थोड़ा देर पहले किया, तो मनीष कश्यप में ऐसा क्या था, ऐसा क्या चीज उन्होंने उस पुल के अंदर देखा होगा जिसके लिए उन्होंने 1 साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी? देखिए, मनीष कश्यप पत्रकार बाद में, नेता बाद में, लेकिन पहले वो आदमी सिविल इंजीनियर है।
तो जो आदमी खुद इंजीनियरिंग किया हो, इस तमाम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के हर एक चीज के बारे में जानकारी रखता हो, तो मनीष कश्यप उस कंस्ट्रक्शन को देखते ही समझ गया कि इसके कंस्ट्रक्शन में जो है, स्ट्रक्चर में जो है गड़बड़ी है, और उसी गड़बड़ी को देखते हुए उन्होंने आवाज भी उठाया था कि ये पुल गिरेगा, और सच में गिर भी गया। हम लोग उस पुल पे भी जाएंगे, वहाँ का भी वीडियो लोगों के सामने दिखाएंगे, क्योंकि उस समय हम लोग बिहार से बाहर थे, आ नहीं पाते, लेकिन अब आपके साथ है तो वहाँ जाने का मौका मिला है, तो उसकी तस्वीर को भी दिखाएंगे। मनीष कश्यप पत्रकार बाद में, पहले सिविल इंजीनियर है और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा जानकारी उस आदमी के पास है। और देखिए कभी कभी सिविल इंजीनियरों से भी सवाल पूछते हैं तो वो भी अटपटा जाता, सवालों का जवाब नहीं दे पाता। मतलब उस आदमी ने पढ़ाई बेहद मेहनत के साथ किया है। बिल्कुल। और यहाँ एक चीज और है कि सरकारी विभाग भी होता है इस चीज के लिए, और प्राइवेट विभाग भी होता है, लेकिन जब प्राइवेट विभाग गड़बड़ कर रहा है तो सरकारी पे तो हम लोग का भरोसा पहले से उठा। बिल्कुल, प्राइवेट जब ऐसा करे तो सरकारी पे तो भरोसा बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन दोनों का मिला जुली है, इस वजह से कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। ठीक है, एसपी सिंगला कंपनी जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, तो सरकार तो उसके लिए थी, सरकार चाहती तो बड़ी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन सरकार ने तो कुछ किया नहीं। बस सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठती है, मीडिया में कुछ भी बयान चले, लोग कितना भी चलाए, उससे सरकार को फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि कुर्सी बचाना है, कुर्सी से चिपक के रखना। ये बिहार में कुछ भी हो, लेकिन हमें मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठना है, हमें उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठना, ये चीजें उनके मानसिकता में सेट हो गई है। अच्छा, बिहार काफी तेजी से बदल रहा है, ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जैसा कि पटना में अभी आप जान रहे होंगे कि मरीन ड्राइव को लेकर के जो एक बड़ा सा टारगेट लिया गया है पुल का, काफी लंबा 20-25 किलोमीटर का टारगेट है। दूसरा है कि हम लोग के बिहार में जो है मेट्रो का भी परिचालन शुरू होने वाला है। तो बिहार का कुछ स्थिति तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ स्थिति दयनीय है, इस पे क्या कहिए? तो देखिए, बिहार का विकास सही मायने में रखिए तो हो रहा है, रफ्तार के साथ हो रहा है। जैसे आप मरीन ड्राइव वाले गंगा नदी में जो ब्रिज बन रहा है, जो पटना में जाने से पहले आप बाहर से ही बाहर चले जाएंगे, ये सारी चीजें तो अच्छी हो रही है, इसका समर्थन तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे गड़बड़ी हो रहा है उस पे भी लगाम लगाना जरूरी है। जैसे देखिए, आखिर बिहार में बलात्कार, लूटपाट, मर्डर, ये सारी हो रही है, लेकिन प्रशासन को सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक थाना में जितने भी गन होते हैं, अगर एक दिन चलवा के देख लीजिए तो 80% बंदूक जो ऐसे ही फेल हो जाएंगे, वो गोली फायर नहीं कर पाएगा। पुलिस वालों को जो गाड़ी दी जाती है, वो गाड़ी अगर आप 60, 70 पे 80 पे चलाना शुरू करेंगे तो उसका चारों चक्का चारों खुल के चार जगह भाग जाएगा, उसका स्टीयरिंग फेल हो जाएगा, ब्रेक फेल हो जाएगा। मजबूरी उनकी भी है। हाँ बिल्कुल, गोली है तो काउंट करके दिया जाएगा, आपको 8 दिया गया, अगर एक भी गोली चलाते हैं तो उसका 100 जगह जवाब देना पड़ेगा, मैंने क्यों चलाया। यानी कि जो भी बदमाश हैं या जो भी पशु तस्कर हैं या जो भी आम आदमी है, पुलिस को गोली मार के चला जाए वो ठीक है, लेकिन पुलिस वाले गोली नहीं चलाएंगे, पुलिस वाले गोली नहीं चलाएंगे। अगर सच पूछिए, अगर हम पुलिस में होते, अगर मैं वर्दीधारी होता, मेरे पास बंदूक होता, तो हम सरकार के परमिशन का बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। मुझे लगता है कि इसको गोली मारना है, हम मार देते। बाद में लोग जवाब कैसे देते? जवाब देते जो हमको लगता है। मालिक दरोगा जी को देखिए, अभिनंदन किशोर यादव जो समस्तीपुर का मोहनपुर ओपी में तैनात थे, उनकी आंख में गोली मार दिया गया, सस्पेंड कर दिया। बताइए, आंख में गोली मारा गया, कांटा से मारा गया, देसी कांटा से। 315 बोर की गोली उसमें लगती है, तो कांटा से काफी दूर से गोली कोई नहीं चला सकता है, जब तक नजदीक से सटा के नहीं मारेगा। तो बताइए, आप यहाँ पे खड़े हैं, हम अपराधी बंद कांटा निकाले, सीधा आपके आंख में गोली मार दी, आप भगवान को प्यारे हो गए, दुनिया को छोड़ के चले गए, बिहार की सेवा करते करते सही हो गए। लेकिन दरोगा जी पिस्टल निकाल के नहीं मार पाए, उनको पता था कि अगर हम गोली चलाएंगे तो हमको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पुलिस में होते तो जवाब देते तो देते, भले सस्पेंड हो जाते, जेल जाते, लेकिन सामने वाले को छोड़ते नहीं, मार जरूर देते हैं। जेल चले जाते, सस्पेंड होते, नौकरी जा सकती थी, जान नहीं जाती ना। आपके ऊपर ही खड़ा होता, मेरे ऊपर ही खड़ा होता तो पूरे बिहार में इस बात की चर्चा होती ना कि कोई दरोगा था जो बिना सरकार के परमिशन का परवाह किया बंदूक निकाला और अपराधी को ठोक दिया, चर्चा होती ना इस बात की। तो ऐसे पुलिस बल जो कि खुद को अभी असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, उनके दिल में कहीं ना कहीं सोते वक्त ये ख्याल आता होगा कि अगला पल किसी और का भी हो सकता है। तो इसमें आप क्या सोचते हैं? आप भी कल थे जब हम लोग नंद किशोर यादव जी के घर पे थे, तो एक एसएचओ साहब वहाँ भी थे, जो पलासी थाना के ही एसएचओ थे। मैंने उनसे सवाल पूछा कि सर आप पुलिस में कितने दिनों से हैं? जवाब दिया कि मैं 1985 से हूँ। तो 1985 से 2023 तक अगर आप जोड़ लीजिए तो कितने साल, लगभग 38-40 साल वो बिहार पुलिस में रहे। फिर मैंने पूछा, आपके कमर में जो पिस्टल लटकी हुई है, इससे अब तक आपने अपराधियों पर कितना गोली फायर किया? उन्होंने जवाब दिया कि अब तक तो गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला। मतलब बिहार में अपराध नहीं होते हैं,
वो दरोगा जी जिस थाने में होंगे वहाँ पे बलात्कार नहीं होता है, सामने से अपराधी किसी का गाड़ी छीन कर नहीं भागता हूँ, भागते जरूर होंगे, लेकिन उनको भी वो भी कह रहे थे कि मैं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ। इस बिहार में जब बंदूकधारी लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो हमारे और आपके जैसे 300 के माइक और 20,000 के मोबाइल वाले लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी जो निहत्थी रहे? अच्छा चलिए, संजीत भैया हैं हमारे साथ अभी बने हुए हैं और शायद काफी लंबे समय तक और हम लोग साथ बिताएंगे। एक आखिरी और लास्ट सवाल है आपसे कि जिस पुल पर आप खड़े हैं क्या दिल धक धक भी कर रहा है? वो तो मैंने पहले बता दिया कि एसपी सिंगला का बनाया हुआ पुल नहीं है, इसलिए ज्यादा डर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी डर लग रहा है, क्योंकि बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जो लगातार जारी है, तो हो सकता है कि इस पुल के भी भ्रष्टाचार हुआ हो, लेकिन एसपी सिंगला का बनाया हुआ पुल नहीं है, इसलिए ज्यादा डर नहीं है, लेकिन डर फिर भी है। अभी देखिए हिल रहा है, अभी बिल्कुल जब लगाएगी, जब गाड़ी जा रहा है तो जंपिंग कर रहा है, जंप कर रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीत भैया को और आप सभी का वीडियो देखने के लिए। बाकी आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। पुल के विषय में क्या कहते हैं, बिहार हमारा ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस विषय में क्या कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है हमारे ब्लॉग में आप सभी का। काफी दिन के बाद देख रहे होंगे आप लोग ये ब्लॉग, और अभी हम लोग कोसी पुल पर हैं। भागलपुर के लिए हम लोग निकले थे, कोसी पुल पर हैं और देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे रिपोर्टर भाई सब हैं और यहाँ पर पीछे रिपोर्टिंग चल रहा है, हम लोगों की गाड़ी लगी हुई है। और कोसी बैरेज का जो पुल है, बैरेज नहीं, कोसी नदी का पुल कह सकते हैं, सबसे बहुत बड़ा है। भागलपुर जाने में आपको, भागलपुर जाने में मिलता है। और चलिए हम आगे आप लोग से अभी बात करते हैं थोड़ा सा।